हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल का सेशन जो है इस वीक का लास्ट सेशन होने वाला है, ट्रेडिंग सेशन। और जो चीजें हमने प्लान की थी कि इस वीक क्या होने वाला है, किस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है, उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव भी किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने बोला था कि डेली चार्ट पर कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन है, तो डेली चार्ट पर तो मूवमेंट नेगेटिव मिलेगा, लेकिन वीकली चार्ट पॉजिटिव है, तो वीकली कैंडल्स आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। तो उस तरह की क्लोजिंग या उस तरीके का मूवमेंट मिला है या नहीं मिला है, वो चीजें देखने वाले हैं आज। और कल के सेशंस में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहां अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें कौन सी एंट्री प्लान करनी चाहिए, यही सारी बातें जो है हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो है आज आप यहाँ पर काफी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है, अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस समय पर अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे ट्रेड प्लान करना होता है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो है कैसे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ कैसे बड़े टारगेट्स के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही सारी बातें जो है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और चार्ट पर चीजों को प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गाइस बात करूं चार्ट पर, तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं जो हमने तय किया था। आप मेरा मंडे का वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने क्या बोला था कि यहां पर वीकली चार्ट पर मुझे बुलिश फॉर्मेशंस दिखाई दे रही है, जो ये कैंडल्स बनी ही नहीं थी। उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि वीकली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल्स बनने वाली है। अब कल का सेशन से एक दिन और बाकी है, लेकिन आप देख लीजिए जो मैंने बोला था कि ग्रीन कैंडल्स की क्लोजिंग मिल सकती है, तो एक दिन ही बचा है, तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि कल का सेशंस में जो है मार्केट इस हाई को भी ब्रेक कर दे और कुछ इस जगह पर आके क्लोज दे सकता है 24,500 के नीचे ही। लेकिन जो है कुछ बुलिश फॉर्मेशंस बन सकती है। लेकिन आपको एक बात याद होगी गाइस, मैंने डेली चार्ट पर क्या बोला था कि डेली चार्ट पर कुछ नेगेटिव व्यू था। यहां पर मंडे के सेशंस में आप देखा होगा, यहां पर जो कैंडल्स थी ये नेगेटिव कैंडल्स थी फ्राइडे के सेशंस की। तो वहां पर मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो है यहां पर जो है आपको डाउन साइड का मूवमेंट मिलने वाला, और मार्केट ने मूवमेंट भी दिया गई। आप देखो यहां पर जैसे ही इस कैंडल्स का लो ब्रेक हुआ, जो मैंने कहा था कि यहां पर डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इस कैंडल्स का जैसे ही लो ब्रेक हुआ गई, यहां तक मार्केट नीचे आया। कुल मिला के आपने डाउन साइड का मूवमेंट भी कैप्चर किया होगा अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा, और वहां पर आपको पता होगा कि मैंने वीकली चार्ट पर जो है बुलिश क्लोजिंग दिखाई थी, तो आपने इस रिवर्सल ट्रेड को भी पकड़ा होगा। तो ये तो बात होगी डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट पर कि बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट में किस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। अब जो अगर मैं डेली चार्ट पर बात करूंगा इसकी, अब जो है मार्केट में क्या सिचुएशन बन सकती है, तो देखो अब तो गाइस ये इस रेंज के अंदर ही है। जब तक मार्केट इस डेली चार्ट में इस रेंज के अंदर प्ले करता रहेगा तब तक आपको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। जब ये इस रेंज के बाहर क्लोजिंग देगा ना, तब आपको एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट मिलेगा। इस वीक तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा खासा मूवमेंट मिले, लेकिन हाँ चांसेस बन सकते हैं कि कल फ्राइडे के सेशंस में एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि आप इन कैंडल्स को देखिए, एक भी कैंडल्स इसमें अच्छी खासी जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली नहीं बनी है। तो मैं भी कल फ्राइडे का सेशन उतना तो मैं नहीं मान रहा हूं कि इतनी बड़ी कैंडल्स बने, लेकिन एक आप ब्रेकआउट मान सकते हैं, इस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिल सकती है कल के सेशन में। तो वेट करेंगे, देखेंगे क्लोजिंग मिलती है या नहीं मिलती है। अगर ये क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट देखो इस ट्रेंड लाइन, हमने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लान किया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा कौन सा था? ये लेवल्स था। ये जैसे ही ब्रेक होगा हमारा सेकंड टारगेट कौन सा है? इस लेवल्स के समथिंग है। यानी कि इस कैंडल्स का अगर मैं हाई बात करूं, तो इस कैंडल्स का हाई क्या है? इस कैंडल्स का हाई है 24,484, और अभी मार्केट चल रहा है 24,175। यानी कि अभी भी यहां पर जो है मार्केट के लिए 200 पॉइंट्स का मूवमेंट ओपन है अपसाइड के लिए। तो चांस बन सकते हैं वो अब कल के सेशंस में ये 200 पॉइंट्स का मूवमेंट मिले। अगर कल के सेशंस में ये मूवमेंट नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वीक हमें मिलने वाला है। लेकिन कुल मिला के अभी फिलहाल मार्केट इस लेवल्स को यहां पर ब्रेक करने वाला है। जब मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर देगा 24,482 का, तो डेली चार्ट पर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है गाइस अपसाइड में, वो है फिर 24,555 का। यानी कि 24,484 का लेवल्स ब्रेक होगा, तो आप ये लेवल्स मार्क कर लीजिए। 24,555 का अपसाइड में जो है इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। फिर 24,555 के ऊपर अगर सस्टेन होता है मार्केट, फिर सस्टेन होने के बाद गाइस मार्केट में एक बड़े मूवमेंट्स की तैयारी होगी। फिर सीधा 25,000 का राउंड लेवल मार्केट टेस्ट करेगा। फिर साइकोलॉजिकल लेवल से यहां से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, क्योंकि अभी मार्केट उतना बुलिश नहीं होने वाला है। क्योंकि हमने मंथली चार्ट पर भले ही डिस्कस किया था कि मंथली चार्ट पर जो कैंडल्स है अभी बुलिश ही बन रही है, और मंथली चार्ट पर मार्केट क्या है, एक रेंज के अंदर है। जब तक इस रेंज के अंदर प्ले करता रहेगा मार्केट,
उतने बड़े मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होगी तो फिर आपको इतना मूवमेंट अपसाइड में शिफ्ट होने वाला है। वहीं अगर डाउन साइड में ये लेवल्स ब्रेक हो जाता है गाइस, तो यहाँ पर डाउन साइड में क्रैश का सिनेरियो बन सकता है। तो मंथली चार्ट अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है प्रीवियस मंथ अभी ही क्लोज हुआ है, और हमने ये भी चीजें प्लान की थी गाइस कि मंथली चार्ट पर इनसाइड कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो चांस बन सकते हैं इस लेवल्स का टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। 26,000 का लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं अगर 24,670 के ऊपर मार्केट सस्टेन होने लगता है। उसी तरीके से वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पर एक अच्छी खासी बुलिश फॉर्मेशन बनी है। ये कैंडल अब कल कहां पर क्लोज करती है, ये कैंडल डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट मूवमेंट कहां तक आने वाला है और आपको किस टाइप की सिचुएशन बन सकती है। ये हम वीकेंड पर डिस्कस करेंगे संडे के सेशंस में। संडे को आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैं बताने वाला हूं कि नेक्स्ट वीक जो है किस टाइप की कैंडल्स बनने वाली है, ग्रीन कैंडल्स बनने वाली है या रेड कैंडल्स बनने वाली है, ताकि उस हिसाब से आप क्या कर सके, एक अंदाजा लगा सके कि अब हमें किस टाइप से ट्रेड करना है। तो अब चलते हैं गाइज हम यहां पर कि कल के सेशंस में हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक बार निफ्टी के लिए देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए। देखो कल के सेशंस में गाइज अगर मैं बात करूं ना, तो आप अगर मोटा मोटी यहां पर अंदाजा लगाओ तो मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप इस टाइप से देखोगे तो ये एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक उतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर छोटे लेवल्स प्लान करें ना हम, तो अगर कल के सेशंस में गाइज मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहां पर एक फ्लैग पैटर्न से आप मान सकते हैं इस लेवल्स का कि मार्केट जो है इस फ्लैग के अंदर अपसाइड में जा रहा है। अगर वो इस फ्लैग का ब्रेकडाउन करता है तो फिर चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट इस लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। उसी तरीके से अगर अपसाइड में जाता है तो अपसाइड में इस फ्लैग का रेजिस्टेंस लेगा, आप देख लीजिए इस छोर से इस छोर को टेस्ट कर लीजिए। यहां पर मार्केट इस अपसाइड में इसका रेजिस्टेंस लेता हुआ स्लो एंड स्टडी अपसाइड में मूवमेंट करने वाला। कुल मिला के अपसाइड में जो मूवमेंट रहेगा थोड़ा स्लो रहेगा, उतना फास्ट नहीं रहने वाला है। चलो लेवल देख लेते हैं कि लेवल्स हमारे लिए कौन से इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर मान लो कल के सेशंस में गाइस निफ्टी की ओपनिंग जो है गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट यहां पर इस लेवल्स के बीच में ओपन होता है, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस होगा और ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। सपोर्ट 24,074 का रहेगा, रेजिस्टेंस जो है 24,167 का रहेगा। अगर मान लो कल के सेशंस में हल्का गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और कुछ अपसाइड में आता है, तो यहां से ये रेजिस्टेंस फील करेगा 24,167 का। जैसे ही लो ब्रेक होगा गाइस, वहां पर जो है 24,167 से जैसे ही रेजिस्टेंस लगा एक कोई बेरिश कैंडल्स बनाएगा, तो फिर हम प्लान कर सकते हैं 24,074 के लेवल्स के लिए, और कल का लो भी एक इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। वहीं अगर बात करूं गाइस सबसे इंपोर्टेंट चीज कल क्या होने वाली है, कल का सेशंस गाइस अगर यहां पर फ्लैट ओपन हो जाए, यानी कि मार्केट अगर 24,150 से लेके 24,195 के बीच कहीं पर भी ओपन हो जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और 24,195 का लेवल फर्स्ट सेशंस में ही ब्रेक करे, तो हमारे लिए टारगेट रहने वाला है 24,261 का फर्स्ट टारगेट। और अप साइड में सेकंड टारगेट की बात करूं गाइस कि अप साइड में सेकंड टारगेट क्या होने वाला है, तो 24,261 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 24,283 का सेकंड टारगेट रहेगा एंड 24,337 का जो है थर्ड टारगेट रहने वाला है। तो काफी अच्छे खासे मूवमेंट मिल सकते हैं कल। अगर 24,195 के ऊपर सस्टेन होने लगता है मार्केट, तो 24,337 तक के हम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करूं कल के सेशंस में, अगर ये फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है, यानी कि यहां पर डाउन साइड के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा गाइस। यहां पर जो है अगर ये आधे घंटे से 1 घंटे कोई रेंज बनाए फिर उसका ब्रेकडाउन करे, तो फिर मैं 24,074 के लिए वेट करूंगा, ये एक इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर 24,074 और 24,050 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट सीधा 23,987 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। 23,987 के बाद सीधा 23,909 का लेवल से एंड 23,895 का लेवल से। तो काफी हाई चांसेस है कि अच्छे खासे मूवमेंट मिल सकते हैं आपको डाउन साइड में भी। बात होती है अगर अच्छे खासे गैप डाउन की, यहां से गैप डाउन मार्केट इस लेवल्स पर ओपन होगा तो यहां से सीधा मार्केट में बाइंग होगी गाइस, क्योंकि यहां पर एक अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हैं और पुट राइटर जो है मार्केट को इतना आसानी से नीचे नहीं आने देंगे। 24,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है मार्केट और फिर वहां से जो है पुट राइटिंग मिल सकती है। अगर बात करूं कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ओवरनाइट, जो है कल के सेशन में 24,261 से 283 के बीच मार्केट ओपन हो जाए और उसका लो ब्रेक करे फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का, तो फिर मार्केट जो है 24,167 तक आ सकता है। तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि अच्छे खासे मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जो है प्रीवियस कुछ दिनों से कैंडल्स काफी छोटी बन रही है गाइस। इंट्राडे में जरूर मूवमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन आप कैंडल्स को देखोगे तो वो काफी छोटी है। तो इससे हमें अंदाजा लग चुका है कि गाइस कल कैसा मूवमेंट मिल सकता है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल जो है 24,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अब मिलती है नहीं मिलती है वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस भी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीकेंड पर ही कि डेली चार्ट में जरूर मुझे नेगेटिव फॉर्मेशन दिख रही है।
लेकिन वीकली चार्ट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए वीकली चार्ट पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए। और एक दिन बचा है, अभी तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग है। अब कल के सेशंस में क्या होता है, कोई अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मिलता है तो मार्केट 24,387 के लेवल्स को भी ब्रेक कर सकता है। अगर बात करूं कि यहाँ पर जो है डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा होने वाला है गाइस, तो हेवी पुट राइटिंग गाइस यहाँ पर 24,000 के लेवल्स पर है। ऑप्शन चेन का डेटा जो बता रहा है वहां पर जो है 24,000 पर हेवी पुट राइटिंग है और वहां से मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर बात करूं अपसाइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस गाइस अपसाइड में काफी दूर है। मैक्सिमम जो है प्रॉपर रेजिस्टेंस वहां पर 24,500 का लेवल है। 24,500 पर हेवी कॉल राइटिंग हो रही है। तो वेट करते हैं, देखते हैं दोनों लेवल्स में से कौन से लेवल्स को मार्केट पहले टेस्ट करता है। हमें मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं चलना है। ट्रेंड अभी जो है छोटे टाइम फ्रेम पर जो है बुलिश दिख रहा है तो हमें बुलिश रहना है। अगर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है तो हम नेगेटिव एंड डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा गाइस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और अगर कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।